नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के विदेशी दौरे पर हैं। वे लगातार और उनकी टीम ये दावा कर रही है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित कर लिया, वो एक बड़ी हमने कामयाबी हासिल कर ली, ये कंपनी वो कंपनी। लेकिन इस सब के बीच में हमारी निगाह वहां जम गई है जहां पर कई बड़े सवाल उठते हैं। हम सारे सवाल उठाते हैं जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में उठाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों को उठाने के बाद सरकार को चाहिए कि इनका जवाब दे, भ्रम और आशंकाओं को दूर करे। अभी क्या हुआ है? योगी आदित्यनाथ गए हुए हैं सिंगापुर। अभी तो जापान में, सिंगापुर में थे। इसके पहले सिंगापुर में जब योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो एक डील वहां पर अनाउंस की जाती है। इसमें सीएम ऑफिस का मैं आपको दिखा रहा हूं हैंडल, और लिखा गया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की जो विजनरी दूरदर्शी लीडरशिप है उसके तहत क्या हो गया है, सुनिएगा। वो कहते हैं कि हमने एक बड़ा स्टेप लिया है नॉर्थ इंडिया का एविएशन और लॉजिस्टिक का पावर हाउस बनने के लिए। क्या लिया है आपने? सेट्स लिमिटेड, ये कंपनी है सेट्स, इसने एमओयू साइन किया है वर्ल्ड क्लास कार्गो कॉम्प्लेक्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में एज ए ताज सेट्स एयर कैटरिंग किचन दैट विल सर्व जेवर एंड आल्सो एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। अब इसमें दो चीजें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हमने कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, नंबर एक, और दूसरा एक ताज सेट्स एयर कैटरिंग किचन, यानी कि एयर कैटरिंग किचन बनाएंगे। और साथ में हम क्या करेंगे? हम वर्ल्ड क्लास कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ये कहा गया है। और दुनिया भर की बातें, इसके करने से सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी जाएंगी, दुनिया भर की बातें हो जाएंगी। हैशटैग है यूपी गोज ग्लोबल। योगी आदित्यनाथ हैं और यहां पर सेट्स के और अधिकारी हैं और सरकार के अधिकारी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहां दिख रहे हैं। अब कहानी क्या है? कहानी यहां से शुरू होती है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक बड़ा यूपी के लिए हम एक बड़ा एमओयू साइन करके आए हैं। एक सेट्स नाम की सिंगापुर की कंपनी है, वो नोएडा में एक कार्गो का कॉम्प्लेक्स बनाएगी, नोएडा में वर्ल्ड क्लास कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और साथ में एक कैटरिंग किचन भी होगा। अब देखिए इसके बाद की कहानी क्या है। इसके बाद की कहानी ये होती है कि ये तमाम अखबारों, चैनलों, वेबसाइट में छपने लगता है। देखिए एआई सेट्स, ध्यान रखिएगा, एआई सेट्स डेवलप करेगी कार्गो हब नोएडा के जेवर में, और 4,458 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इस तरह से खबरें छपने लगती हैं। एक खबर और दिखा दो, फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा। जो अभी कहा जा रहा है, अभी की डील जो हो रही है, क्या पुरानी डील को आज फिर से कर दिया गया है? ये बड़ी कहानी अपने आप में। अब देखिए एक और मैं कहानी आपको दिखाता हूं किस तरह से ये पीटीआई ने छापा है 24 तारीख को कि एआई सेट 4,458 करोड़ जेवर एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेगा। एमओयू साइन हो गया है। एआई सेट्स, वहां भी एआई सेट्स, यहां भी एआई सेट्स। 2026 में जाकर के योगी आदित्यनाथ ऐलान कर रहे हैं एक बड़ा हमने एमओयू कर लिया है, और हमारा जो है यहां पर एमओयू हो गया है और कार्गो हब बनेगा जेवर एयरपोर्ट पे। लेकिन कहानी क्या है? कहानी ये है, मैं आपको खुद इस सेट्स की अपनी वेबसाइट दिखाता हूं। ये देखिए, ये है अपनी वेबसाइट है, सेट्स की वेबसाइट है। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा आप। इस वेबसाइट में इसमें लिखा हुआ है कि एआई सेट को सेलेक्ट कर लिया गया है। ये देखिए, एआई सेट को सेलेक्ट कर लिया गया है, मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो पहले ही हो चुका है। जो आप 2026 में जाकर के घोषित कर रहे हैं, ये तो हो चुका है। ये खुद अपनी वेबसाइट है, और देखिए ये तारीख भी लिखी है 13 फरवरी 2023। सेट्स लिमिटेड 13 फरवरी 2023 को ये हो चुका है। क्या हो चुका है? देखिए, सेट्स announces that AI Sets, the company joint venture company in India with Air India, ये AI Sets सिंगापुर की है और एयर इंडिया इंडिया की है, ज्वाइंट वेंचर है, AI Sets कहते हैं। अब ये सेलेक्ट हो गई है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कर लिया है। करना क्या है इनको? डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब। ये तो अनाउंस हो चुका है 2023 में। योगी जी, नया क्या है? जो चीज 2023 में अनाउंस हो गई उसको आप फिर से अनाउंस कर रहे हो 2026 में जाकर के, और आप दावा कर रहे हो कि हम निवेश ला रहे हैं, हम एमओयू कर रहे हैं, हम बड़े बड़े जो कंपनियों को यूपी में लेकर के आ रहे हैं। तो आखिरकार
पुरानी बोतल में नई शराब क्यों? जो काम 2023 में हो चुका है। ये देखिए उस कंपनी सेट्स की, सिंगापुर की कंपनी सेट्स, कार्गो की लीडिंग कंपनी एशिया की, उसकी अपनी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, बयान है संजय गुप्ता का, सीईओ एआई सेट्स। We are excited to partner with Noida International Airport to build a state-of-the-art, modern and efficient cargo infrastructure, लिखा हुआ है। यहाँ बॉबची है, सीईओ है सेट्स गेटवे की, इनका भी बयान है, इन सबका बयान छपा हुआ है। और देखिए बाकायदा इसकी कवरेज भी तो हुई थी, मैं आपको इसकी कवरेज दिखा देता हूं। ऐसा नहीं है कि ये बयान सिर्फ छप गया। बाकी देखिए ये सेट्स की अपनी वेबसाइट 2023 में कह रही है कि एआई सेट्स को चुन लिया गया है मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाने के लिए। तो इस बार क्या गए थे? क्या कम्युनिटी किचन लाने के लिए आप गए थे कि किचन सर्विसेज शुरू करेंगे? और अगर किचन सर्विसेज लाने गए थे तो कहना चाहिए था कि हम किचन सर्विसेज लेकर के आए हैं। ये कार्गो हब की बात क्यों कर रहे हैं? 4,458 करोड़ जो है ये क्या किचन सर्विसेज के लिए है? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। इसके बाद देखिए आप, ये देखिए यहां पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं कब की। ये है इकोनॉमिक टाइम्स का etinfra.com वेबसाइट, देखिएगा। खबर है 23 फरवरी 2023 की, आईएनएस की 23 फरवरी 2023। खबर क्या कहती है? एआई सेट्स टू डेवलप इंडिया लार्जेस्ट मल्टी मॉडल कार्गो हब एट नोएडा एयरपोर्ट। 2023 में ये तय हो चुका है। तो योगी जी 2026 में किस बात का ऐलान करने आप सिंगापुर गए हुए हैं, जब ये कार्गो हब वाली बात हो चुकी है? ये देखिए बाकायदा सब छपा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स प्रमाणिक विश्वसनीय अखबार है जो ये कह रहा है। खुद सेट्स की, सिंगापुर की कंपनी की अपनी वेबसाइट ये बता रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि आखिरकार ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। अब देखिए मैं आपको एक कहानी और, ये सेट्स की मैंने दिखा दिया है आपको, इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने दिखा दिया आपको जो ये बात कह रहा है। अब एक कहानी और देख लीजिए, पूरा डिटेल लिखा हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स में कि क्या क्या होने जा रहा है। वो लिख रहा है कि मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन और इंटीग्रेटेड सिस्टम है और लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। ये भी देखिए बड़ी खबर है। एआई सेट्स को तो लेटर ऑफ अवार्ड 2023 में मिल चुका है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। तो जब 2023 में मिल चुका है हुजूर, तो 2026 में क्या अनाउंस कर रहे हैं आप जाकर के? अपने आप में बड़ी कहानी। संजय गुप्ता का बयान भी यहां छपा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, आपने ये पूरी कहानी देख ली, सेट्स की अपनी वेबसाइट है। अब इसके बाद आ जाइए आज पर। आज के दौर में ये सीएम योगी आदित्यनाथ का हैंडल है। ये कह रहा है कि वो उनकी विजनरी लीडरशिप में हमने सेट्स के साथ में एमओयू साइन किया है, डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास कार्गो कॉम्प्लेक्स, जो 2023 में हो चुका है और 26 में फिर से कर रहे हैं। और साथ में हम ताज सेट्स एयर कैटरिंग किचन, ये नया है, एयर कैटरिंग किचन नया है। तो बता देते कि हम एयर कैटरिंग किचन के लिए सिंगापुर गए हैं। ये कार्गो हब क्यों जोड़ रहे हैं जो हो चुका है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या अधिकारियों ने ये कर दिया है? क्या योगी आदित्यनाथ को पता नहीं चलता उनके आसपास क्या हो रहा है? अधिकारी खेल कर देते हैं क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इससे सवाल खड़े होते हैं कि सिंगापुर और जापान में जो हो रहा है उसका जमीन पर असर क्या है? इतनी जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उससे निवेश कितना आया है? इतने सारे जो विदेशों से एमओयू करने की बात कही गई वो जमीन में कहां है? कहां एमओयू जमीन पर दिख रहे हैं? कौन कौन सी कंपनियां आई हैं? कितने रुपए लगाए हैं? किसको नौकरी मिली है? कहां मिली है? इसका डिटेल ब्यौरा क्यों नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो विदेश यात्राएं किस लिए हो रही हैं? 2023 में जो घटना घट चुकी है उसको 2026 में दोहराने के लिए हो रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। हम उम्मीद करेंगे कि ये खबर सही जगहों पर पहुंचे और इसका भी संज्ञान लिया जाए और ऐसा किया जाए ताकि जमीन पर रोजगार आए, जमीन पर निवेश आए, ना कि कागजों में टंग जाए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।